श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों का प्रेम जीवन अगस्त 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको देखने से वंचित हो जाते हैं, आप छूट जाती हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की समझ नहीं आती है। तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें। बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और वास्तविक में ये जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो पूर्ण रूप से आपके साथ मैच होंगी। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, यानी कि जितने भी लोग इस दुनिया में वृषभ राशि के हैं उन पे आधारित है। और मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जब जनरल प्रेडिक्शन हम करते हैं, हमारा जनरल प्रेडिक्शन 100% सटीक होता है, हमारा राशिफल पूरी तरह से सही होता है, आपके साथ पूरा का पूरा मैच करेगा ये। लेकिन क्योंकि ये राशिफल सीमित समय का होता है, 15 से 20 मिनट का होता है और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो छूट जाती हैं या जिन बातों को सार्वजनिक मंच पे नहीं कहा जा सकता है या वीडियो के माध्यम से उनको नहीं बोला जा सकता है। तो ऐसे में आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हैं और आप हमसे सीधा बातचीत करना चाहते हैं। और सीधा बातचीत से फ़ायदा ये होता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से कुंडली का विश्लेषण होता है या उनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण होता है या उनके फेस की फ़ोटो जब वो हमारे साथ साझा करते हैं तो उसका विश्लेषण होता है। इससे हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी तरह से पता लगा पाते हैं, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन में बहुत सारी बातें रह जाती हैं और कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस ग्रह की क्या स्थिति है आपके जीवन में, क्यों आपके जीवन में अंधकार वाली स्थितियाँ हैं, क्यों रिलेशनशिप में समस्याएं हैं, क्यों मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आपका रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये सब के सब उत्तर जो हैं आपको हमसे मिलेंगे, समस्या का समाधान मिलेगा। इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है, जैसे आपकी जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की हमें फ़ोटो बना करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे इमेज बना करके भेज सकते हैं या अपने फेस की पिक्चर भी आप शूट करके हमारे साथ साझा कर सकते हैं और हम उसका बारीकी से अध्ययन करके आपको बताएंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से फ्रूटफुल रहेगी और गोपनीय रहेगी। किसी भी तरह से जो भी डिटेल आप हमारे साथ साझा करते हैं हम उसको किसी के साथ रिवील नहीं करते, साझा नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों की समस्या का समाधान मिलता है और एक पॉजिटिविटी आपके भीतर आएगी, एक अच्छा आपको महसूस होगा और एक अच्छी दिशा आपके जीवन में आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन 17
अगस्त 2025 को होगा और सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 21 अगस्त 2025 को होगा और शुक्र आपके कर्क राशि में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बुध 30 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में सूर्य के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। इसी भाव में केतु भी रहेंगे। पंचम भाव में आपके मंगल रहेंगे कन्या राशि में, राहु आपके दशम भाव में रहेंगे और शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे मीन राशि में। ये शनि की स्थिति रहेगी और गुरु जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे आपके द्वितीय भाव में। तो कुल मिलाकर के इस तरह से इस महीने में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है और ये जो स्थिति बन रही है मित्रों, ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये आपके प्रेम जीवन में एक नया बदलाव लाएगी, नई शुरुआत आप अपने प्रेम जीवन में देखेंगे और आपके पार्टनर के भीतर एक सकारात्मक और बहुत ही बेहतर परिवर्तन लाएगी और वो परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा। क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, पार्टनर ने फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर ब्लॉक वाली स्थिति है, ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप होने वाला है, उस तरह की सिचुएशन में हैं आप। ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और थर्ड पार्टी के कारण से भी दिक्कतें परेशानियां इस समय में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से ही ये समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। हालांकि प्रेम जीवन की जब शुरुआत आपने की थी तो उस समय में आपके पार्टनर बहुत अच्छे थे, आपके लिए बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में, बहुत बेहतर तालमेल के साथ अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन इस समय में वही पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, वो पार्टनर आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसा आपका पार्टनर जो है वो कर नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे आप निराश हैं, हिताश हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके भीतर। नींद नहीं आ पा रही है, अच्छे से खान पान नहीं आप कर पा रहे हैं, अस्त व्यस्त हैं आप, काम काज में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करते हैं तो मन नहीं लगता है, बिजनेस करते हैं तो उसमें मन नहीं लग रहा है, एक एम्प्लॉई है, जॉब करते हैं आप तो आपके कार्यस्थल पे भी आपका मन नहीं लग रहा है। लेकिन इस वजह से चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी आपके भीतर देखने को मिलता है। तो क्या ये स्थिति लंबे समय तक चलेगी? मैं यही कहूँगा कि अगस्त के महीने में बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अगस्त का महीना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है और इस समय में बिखरे हुए रिश्ते फिर से सही होंगे, टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे, आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है 17 अगस्त 2025 के बाद। 17 अगस्त 2025 के बाद एक ऐसा समय देखने को मिलेगा आपको जब आपके पार्टनर आपके साथ हमदर्दी जताएंगे, जब आपके पार्टनर आपके साथ देखे जाएंगे और ये स्थिति आपके लिए काफ़ी सकारात्मक होगी। और इस समय में आप किसी पार्टी में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, किसी समारोह में, किसी रेस्टोरेंट होटल में आप एक दूसरे के साथ ठहर सकते हैं, खान पान एक दूसरे के साथ वहाँ पे कर सकते हैं। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि किसी टूरिस्ट प्लेस की विजिट आप कर सकते हैं और ये शुरुआत आपके पार्टनर कर सकते हैं। पार्टनर के मन में आपको लेकर के सकारात्मकता का भाव जागृत होगा और इसी दौरान जैसे ही 17 अगस्त के बाद का टाइम शुरू होगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होगी। पार्टनर आपके फ़ोन को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक करेंगे, फ़ोनिकली और सोशल मीडिया से भी बातचीत आपकी एक दूसरे के साथ होगी, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, वीडियो कॉल के माध्यम से हो या ऑडियो कॉल हो। इसके अलावा इस समय में आप समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाएंगे, यानी कि जो भी बातचीत आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे वो बातचीत फ्रूटफुल रहेगी, वो बातचीत सकारात्मक रहेगी और आपके पार्टनर आपकी बातों को मानेंगे। और अगर लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की स्थिति पिछले कुछ समय से बिगड़ी हुई है
तो आपके पार्टनर उस पर दुख जिताएंगे, उनको रियलाइज़ होगा, वो रिग्रेट महसूस करेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा जाए मित्रों तो आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी हो जाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वो बातचीत अब आपकी जब होगी तो उन बातों पे भी आप चर्चा करेंगे और किसी भी तरह से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या आपने कुछ कह दिया या उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको आप क्लियर कर देंगे। इसके साथ साथ ईगो क्लेश खत्म होगा और थर्ड पार्टी की वजह से जो समस्याएं परेशानियां आप दोनों के जीवन में आ रही हैं वो समस्याएं परेशानियां भी अब 14 अगस्त 2025 के बाद समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी अब जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ आप के पार्टनर के साथ अपना हित साधने के लिए आई थी। थर्ड पार्टी सिर्फ अपने मतलब से जुड़ी थी और थर्ड पार्टी का किसी भी तरह से कोई भी प्रेम आपके पार्टनर के साथ नहीं है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई अन्य व्यक्ति जो हमेशा आपको लेकर के आपके पार्टनर को भड़काते हैं तो अब वो थर्ड पार्टी भी पूरी तरह से 14 अगस्त 2025 के बाद चला जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। पिछले कुछ समय से जो आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश है, लड़ाई झगड़ा है और घर का वातावरण इस वजह से खराब हो चुका है। अब वो स्थिति पूरी तरह से सामान्य होती हुई दिख रही है और जैसे ही 24 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे और आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो वापस आपके पास आ जाएंगी। अगर आपके हस्बैंड ने आपको मायके भेज दिया उसके बाद बातचीत नहीं करते हैं या फिर पिछले लंबे समय से उनका परिवार या वो आपको बिला वजह उत्पीड़ित कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेंटली इस समय में दुखी हैं, वो स्थिति भी ठीक होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष से किसी भी तरह से दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ आप दोनों के बीच में अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती हुई दिख रही है। ये समय में अगर आप दोनों का डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में और उसका अंतिम फैसला इस महीने 27 अगस्त 2025 के बाद आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष पे रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों ये समय अगर आप पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसमें परेशानियां या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो मैं देख रहा हूं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं पहले से उनको इस समय में परेशानी आ रही है, उनको इस समय में दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अब ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है 21 अगस्त 2025 के बाद। लेकिन इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक तो ठीक होता हुआ दिख रहा है, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की कोई अनबन वाली स्थिति है तो वो सही होती हुई दिख रही है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आप आ सकते हैं। अगर कोई इंसान पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है तो वो भी आ सकते हैं, या अगर आप पहले से हैं तो ऐसे में आपके जीवन में भी किसी व्यक्ति का प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये आपके कार्यस्थल से हो सकता है या जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से ये शुरुआत हो सकती है, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। तो इसकी स्थिति भी पूर्ण रूप से मुझे दिखती नज़र आ रही है आपकी इस राशि में। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव
आपको मिलेगा। अगर पिछले लंबे समय से आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में परेशानी हो रही है या बातचीत विवाह को लेकर के होती है लेकिन वो बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, यानी कि सही ढंग का रिश्ता आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे में जैसे ही 6 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, आपको कोई अच्छा प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा और आप देखेंगे कि इस समय में बातचीत भी होगी और बातचीत पक्की होगी और एक निष्कर्ष पर बातचीत पहुंचेगी और इसी महीने के अंत तक आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकता है और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो खुशी खुशी आप स्वीकार करेंगे। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पहले किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो रोका या एंगेजमेंट टूट गया या वो इंसान बातचीत करना बंद कर गया जिसके साथ आपका रोका या एंगेजमेंट हुआ था, या उनके परिवार वाले इस समय में दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, तो उनके साथ भी बातचीत आपकी शुरू हो सकती है अगर आपकी इच्छा हो तो 10 अगस्त 2025 के बाद। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे इस महीने जो लोग लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इस समय में उनके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, उनके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या स्वयं आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की स्थिति में आप फंसे हुए हैं और आपको काफ़ी मुश्किल भी लग रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी आप हो रहे हैं। तो ऐसे में एक तो देखो लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर देखा जाए तो इस महीने में पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं कि आप दोनों के पार्टनर जो है वो यानी कि पार्टनर के परिवार वाले जो हैं वो मान जाएंगे और ये शुरुआत 20 अगस्त 2025 के बाद होगी। और जब आपके परिवार वाले मान जाएंगे, आपके पार्टनर मान जाएंगे या पार्टनर के परिवार वाले मान जाएंगे तो फिर किसी भी तरह से कोई भी रुकावट आप दोनों के जीवन में नहीं रहेगी। तो ऐसे में लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के भी अब आप दोनों के घर में शहनाइयाँ गूंजेंगी। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने 9 अगस्त 2025 के बाद बने हुए हैं। अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और इस समय में ज़रूर संतान को लेकर के भी बहुत अच्छे योग बनते नज़र आ रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं और अभी तक किसी का साथ सहयोग नहीं मिला है और हम जो देख रहे हैं इस समय में पिछले कुछ समय में अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए भी हैं तो वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसमें स्थिरता नहीं रही है और कहीं ना कहीं डामाडोल वाली स्थिति रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े रहे हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसा पार्टनर नहीं मिला है। शुरू के 1-1.5-2 महीने तक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको लोग छोड़ने लगते हैं। तो ऐसे में इस समय में जैसे ही 19 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा, एक स्टेबल रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे और कोई भी इंसान आपकी जो ज़िंदगी में आएंगे वो इंसान आपके लिए अच्छे रहेंगे, वो इंसान केयरिंग रहेंगे, लविंग रहेंगे और आपके जीवन साथी बन सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो आने वाले समय में। लेकिन रिलेशनशिप में आप उनके साथ लंबे समय तक रहेंगे, शादी भी हो सकती है आपकी उनके साथ अगर आपकी इच्छा हो और ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहने वाला होगा आपके लिए। साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस समय में आपकी एक्स पार्टनर की वापसी भी हो सकती है 19 अगस्त 2025 के बाद। और ये एक्स की वापसी इसलिए हो सकती है क्योंकि वर्तमान समय में जो एक्स पार्टनर हैं वो ये चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं, वो ये चाहते हैं कि फिर से आपके साथ समय बिताएं। और पहले जब वो आपके साथ बातचीत करते थे और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं छोड़ दिया तो इस समय में उनके मन में रियलाइज़ भी हो रहा है और कहीं ना कहीं वो चिंतित भी हैं। तो ऐसे में वो दोबारा आगे आपके जीवन में बढ़ना चाहते हैं। और वो लोग जो वन साइड लव किसी को करते हैं, एक तरफा किसी को पसंद करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिस इंसान को मनी मन वो पसंद करते हैं कि वो इंसान उनका हो जाए। तो ऐसे में ये शुरुआत जो है 14 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। और आप देखेंगे कि जिस इंसान को आप मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, तो ऐसे में वो इंसान भी आपके साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं और ये शुरुआत
14 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। तो ऐसे में आपके साथ वो इंसान रिलेशनशिप में आ सकते हैं, विवाह को लेकर के बातचीत हो सकती है और कहीं ना कहीं आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, वो पूरी हो सकती है। जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वर्तमान समय में जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से आपका शुरुआती समय का रिलेशनशिप रहा है, उस तरह से स्थितियाँ इस समय में पूर्ण रूप से दिखती नज़र नहीं आ रही है। इस समय में आपके पार्टनर जो है वो केयर नहीं कर रहे हैं आपकी। इस समय में आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं या जैसे आप चाहते हैं उस तरह से उनका व्यवहार नहीं है। एक तो देखो, जैसे ही 12 अगस्त 2025 के बाद का समय शुरू होगा तो आपका रिलेशनशिप ठीक होने लगेगा, या फिर 12 अगस्त 2025 के बाद कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है या कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि उनके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो इस तरह की स्थिति भी आपके समक्ष रह सकती है। ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, या फिर आपके कार्यस्थल से शुरू हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति भी रहेगी, लेकिन पहले का रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं ही नहीं तो किसी नए रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं या आपको कोई इंसान अप्रोच कर सकता है। इस तरह की स्थिति भी पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया वृषभ लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत। और मित्रों, ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है और उसका समाधान पूर्ण रूप से चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। और यदि ये जो डिटेल्स है ये सही से आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो और अपने फेस की पिक्चर भेज करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं और जो समस्या उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। वो बातचीत किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, काफ़ी अच्छा महसूस होगा आपको और समस्या का समाधान 100% रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।